Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. I have been teaching for UPSC CSC since last 4 years, and today in this session we will understand that how I made my own NCERT notes, and I'm gonna show you my own notes as well in this video. So stay tuned and keep watching. तो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि हम कैसे NCERT के नोट्स बनाएं, क्योंकि NCERT पढ़ना एक कंप्लीट करना अपने आप में एक चैलेंज होता है, बिकॉज देर आर मोर देन 35 बुक्स. बट उससे बड़ा चैलेंज होता है इनके नोट्स बनाना. और नोट्स बनाएं कैसे, किसके नोट्स बनाएं, किसके नोट्स ना बनाएं, क्या सारे बुक्स के नोट्स बनाने हैं, ये भी हम समझेंगे. तो मैं आपको बता दूँ गाइस कि पहली बात तो आपको सारे बुक्स के नोट्स नहीं बनाने हैं. ऑल बुक्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरी नहीं है. कुछ सेलेक्टेड बुक्स हैं जिसके आपको नोट्स बनाने चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे बनाने. और मैं आपको खुद के अपने नोट्स भी दिखाऊंगी कि मैंने वो कैसे बनाए. और हमें ये कोशिश करनी है कि मान लो अगर 200 वर्ड्स आपके बुक में लिखे हुए हैं और अगर आप उसको अपने नोट्स में लिख रहे हो, तो 200 वर्ड्स अगर हैं तो उसको अगर हम नोट्स में बनाएंगे उसके, तो उसके 15 वर्ड्स के अंदर उसके नोट्स बनने चाहिए. 15 से 20 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं. अगर 200 शब्दों का एक आप पढ़ रहे हैं, कोई पेज है जिसमें 200 वर्ड्स हैं, अगर आप उस पेज का नोट बनाएं तो नोट्स में केवल 10-15 शब्द ही आने चाहिए. इतने शॉर्ट और इतने क्रिस्प नोट्स हमें बनाने हैं, क्योंकि अगर हमारे नोट्स शॉर्ट नहीं बनते, अगर हमारे नोट्स क्रिस्प नहीं बनते, तो वो हमारे लिए किसी काम के नहीं है. मतलब बेसिकली हमारा जो एग्ज़ाम है उससे पहले रिवीजन का टाइम बहुत कम बचता है, और हम इसीलिए नोट्स बनाते हैं ताकि हमें बुक पर वापस ना लौटना पड़े. तो आपको यहाँ 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है. पहली चीज़ जो आपको समझनी है कि वो ये है कि आपके नोट्स इतने सफिशिएंट हो कि अगर आपने मान लो कि बुक ऑलरेडी पढ़ ली है एक बार, तो एग्ज़ाम से पहले आपको बुक खोलने की नौबत ना आए. इतने सफिशिएंट नोट्स आपके बनने चाहिए. दूसरी चीज़ है कि आपके जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट बनने चाहिए, जो कि बहुत कम टाइम में रिवाइज हो जाए, क्योंकि टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए. टाइम हमारे पास बहुत कम है. तीसरी चीज़ है कि आपके नोट्स में हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल होनी चाहिए, और आपको पैराग्राफ राइटिंग को अवॉइड करना है. आपको फ्लो चार्ट्स में मैप या पॉइंट वाइज जो कीवर्ड्स के नोट होते हैं वो बनाने हैं. कीवर्ड्स में आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है. अब मैं आपको एक सैम्पल दिखाती हूँ. तो जैसे कि मान लीजिए गाइस, ये हमारे पास सैम्पल है एक. मान लीजिए कि हम NCERT पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं पोर्तुगीज़ के बारे में, कि भाई इंडिया में पोर्तुगीज़ कैसे आए, इंडिया में वो कैसे, मतलब उन्होंने डिस्कवर किया अपना रूट, और क्या क्या हुआ, उसका पूरा बैकग्राउंड. तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा हमारे सामने ये पेज है, इसमें हमारे पास कितने टोटल वर्ड्स हैं. अगर आप एक लाइन में देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स हैं एक लाइन में. तो हमारे पास टोटल यहाँ कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लगभग 16 लाइन्स हैं. 16 लाइन्स हैं हमारे पास, और हर लाइन में लगभग हमारे पास 10 से 12 शब्द हैं. तो हमारे पास हो गए 160 वर्ड्स, राइट. अगर हम 160 वर्ड्स के नोट्स बना रहे हैं तो वो हमारे 15 से 20, मतलब 20 तो मैक्सिमम हो जाएगा, 15 वर्ड्स के आसपास हमारे नोट्स बनने चाहिए, राइट. क्या ये पॉसिबल है? व्हाट डू यू थिंक? कि हम इतने बड़े, आपके सामने आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे, सो मच ऑफ कंटेंट इज रिटन, इतना सारा कंटेंट, इसको हम 10 से 15 शब्दों के कंटेंट में कंपाइल कर दें, और ऐसा कंपाइल करें कि आपको ये वाली मेन स्लाइड पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े. मतलब ये मेन बुक जो है उसमें से लिया हुआ है, तो ये मेन बुक आपको पढ़ना ना पड़े. ये मैंने बेसिकली स्पेक्ट्रम से लिया हुआ है. तो अब देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ मैंने इस पेज के नोट्स कैसे बनाए. ये है नोट्स, ठीक है. दिस इज़ द नोट. जो आपने पिछला पेज देखा, आप यहाँ देख सकते हैं कितने वर्ड्स हैं हमारे पास. ये तो खैर टॉपिक है, तो इसको आप इग्नोर करें, ये काउंट करने की ज़रूरत नहीं. दिस इज़ द टॉपिक ओनली. मैंने लिख दिया है टॉपिक ताकि समझ में आ सके कि किसके नोट्स हैं. तो टॉपिक इज़ नॉट काउंटेड अंडर द नोट्स वाला वर्ड. लेट्स काउंट द रियल नोट्स. तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,
लगभग 20 भी नहीं है, मतलब अराउंड 20 है। तो आप देख सकते हो कि 20 शब्दों के अंदर ही इतने सारे जो मटेरियल था उसको हमने कंसाइज कर दिया। सो 15 से 20 शब्द में आपके सामने आपके ये बने बनाए नोट्स हैं। तो ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ या जो ट्रिक मैं आपको समझा रही हूँ वो एक ऐसी चीज़ है जो हो नहीं सकती है। ये चीज़ मैंने खुद भी करके देखी है, इट्स माई ओन एक्सपीरियंस, इसीलिए ये पॉसिबल है। और ये मैंने आपके सामने दिखाया आपको ये नोट्स, तो अब आप समझ पा रहे होगे कि ऐसे शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स आप भी बना सकते हो। दिस इज़ पॉसिबल कि जहाँ पे अभी हमने जैसे कि देखा, यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्लाइड में 6-7 लाइन लिखी हुई हैं नोट्स के। 6-7 लाइन में हमने इतने सारे लाइन्स को कवर कर लिया। सो इज़न्ट इट ग्रेट? अगर ऐसे ही नोट्स हम पूरे एनसीईआरटी के बना लें तो कितना अच्छा हो। अब अगर आप ये वाली मान लो कि बुक में ये वाला पेज है, इसे आप पढ़ रहे होते तो इसको पूरा पढ़ के समझने में आपको कितना टाइम लगता? 5 मिनट लगते, यू नो, या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, 5-10 मिनट का काम है। पर अगर आप ये पढ़ते हो तो इसमें आपको 1 मिनट लगा और एक झलक में आप ये पूरा पेज पढ़ के समझ जाओगे कि क्या लिखा है। 1 मिनट। तो ऐसे हमें 1 मिनट का भी ध्यान रखना है कि हमारे नोट्स जो हैं उसका एक पेज पढ़ने में 1-2 मिनट से ज़्यादा ना लगे, इतना ज़्यादा उसमें मटेरियल ना लिखा हो कि हम पढ़ते रह जाएं और हमारा काफ़ी समय निकल रहा है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने आप को ट्रिक करते हैं। वो लोग जब नोट्स बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख देते हैं पेज में और वो सोचते हैं कि हम इसे जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, पर वो पढ़ नहीं पाते। तो अब हम यहाँ पे 2-3 चीज़ों की स्ट्रैटेजी है जो समझ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सिलेक्टेड बुक्स हैं, ठीक है। पहला मुद्दा तो ये समझ लेते हैं। दूसरा मुद्दा है कि नोट्स बनाने कैसे, नोट्स की बनाने की जो ट्रिक है जो मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। अब मुझे नोट्स क्यों बनाने होते हैं? वेल, आई एम नॉट एन एस्पिरेंट, लेकिन एस्पिरेंट ना होने के बावजूद स्टिल आई नीड टू मेक नोट्स टू गिव यू गाइस, क्योंकि आप लोगों के लिए कई सारे हैंड रिटन नोट्स मैं बनाती हूँ। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नोट्स हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाना आसान होता है मेरे लिए, हर चीज़ की हम स्लाइड नहीं बना सकते हैं। तो कई बार शॉर्ट एंड ब्रीफ नोट्स जब मुझे लगता है कि होने चाहिए कहीं पे, तो आई प्रिपेयर माई ओन हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो। तो इन सब चीज़ों से मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर हैंड रिटन नोट्स अगर अच्छे से बनाए जाएँ तो बड़े काम के होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग बुक्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने नोट्स बनाना है तो आपको कौन कौन से बुक्स के नोट्स बनाने हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए, मान लीजिए आपकी हिस्ट्री की है, आपको देखिए सारी बुक्स जो है 6 to 12 पढ़नी होती है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट। 11th की आपको पढ़नी होती है ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। 11th की आपको क्या पढ़नी होती है? ओल्ड एनसीईआरटी, राइट। तो आप 9th क्लास के नोट्स बना रहे हैं, आप 11th क्लास के और 12th क्लास के नोट्स बना रहे हैं, तो हिस्ट्री के लिए सिर्फ आप इन 3 एनसीईआरटी के नोट्स बना लेते हैं तो सफिशिएंट है। फिर पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी में आपका 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, तो इसमें से आपको 11th की और 12th की एनसीईआरटी के सिर्फ नोट्स बनाने हैं। बाकी आपको सिर्फ रीड करना है, आप बुक में ही टिक मार्क कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल इग्नोर करो, आप टिक कर सकते हो, टिक मार्क कर सकते हैं। लेकिन टिक मार्क करने से क्या होता है कि पेंसिल से आपके बुक में वो रहेगा, इन केस यू वांट टू रिवाइज आप उसे बुक में सेल्फ यू कैन रिवाइज। एंड ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रिक्ट रूल है। अब मान लेते हैं कि आप पॉलिटी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और उसमें आपने क्लास 9 की एनसीईआरटी में कुछ ऐसा पढ़ा जहां आपको लगा कि ये पर्टिकुलर लाइन ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ है ये है ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ अच्छा रिलेशन या कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आप उस लाइन को नोट्स में लिख सकते हैं। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। जब आप पहले पढ़ोगे बुक को तो आप पेंसिल से मार्क कर लो और बाकी सारी चीज़ों को आपको क्या करना है कि ऐसे ही अपने जो है नोट्स में ऐड कर लेना है। लेकिन 11th और 12th की आपको पक्का नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने इसके बाद ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी की तो सभी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आप सबके नोट्स बनाओ तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें आपकी 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, इसमें से आप किसके नोट्स जो है छोड़ सकते हो? देखो, आप अगर देखो तो किसी के भी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको सबके नोट्स बनाने पड़ेंगे ऑल, ठीक है। फिर आते हैं इको पे। तो इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ 11th क्लास की इकोनॉमिक्स है एंड 12th क्लास की जिसके नोट्स बनाने हैं।
ठीक है। और साइंस में आपको सिर्फ जो साइंस की बायोलॉजी वाली बुक है क्लास 12th की, उसके नोट्स बनाने हैं। क्लास 12th बायोलॉजी, इसमें भी जो लास्ट के सिर्फ 6 चैप्टर्स है ना, सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट है, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे आप इन चीज़ों के नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो नोट्स हम समझ चुके हैं कि हमें कौन से बुक के बनाने हैं और कौन से बुक के नहीं बनाने हैं। तो आपको मैं जो बता दूं, फिर से मैं यहाँ पे जो है इसको ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी रहे कि किसके नोट्स बनाने हैं। तो आपको हिस्ट्री में क्लास 9th, 11th एंड 12th के नोट्स बनाने हैं। पॉलिटी में आपको क्लास 9th के सॉरी नॉट क्लास 9th, पॉलिटी में तो लेट मी रब इट, पॉलिटी में ये तो मैंने अलग से लिखा था, ओ नो, ओके आई थिंक ये ऑप्शन गलत चूज हो गया। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ गाइस। हिस्ट्री में मैंने बताया था आपको कि क्लास 9th के, 11th के एंड 12th के नोट्स बनाने हैं। पॉलिटी में सिर्फ 11th एंड 12th के नोट्स बनाने हैं। इकोनॉमी में आपको सिर्फ 11th एंड 12th के नोट्स बनाने हैं। ज्योग्राफी में आपको 6 to 12th सारे नोट्स बनाने हैं। और साइंस में आपको सिर्फ बायोलॉजी जो है क्लास 12th की, ठीक है, बायोलॉजी जो है क्लास 12th की, उसके लास्ट 6 चैप्टर्स के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो बस इतना ही हो गया। और कोई ना तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है इसके अलावा, जो मतलब दूसरे सब्जेक्ट हो गए, मैथ्स, इंग्लिश, लैंग्वेज, ग्रामर, वो सब एनसीईआरटी ना तो आपको पढ़नी है और ना आपको उसके नोट्स बनाने, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके आप नोट्स बनाएंगे। अब बात करते हैं ट्रिक्स की, कि जो मैंने यूज़ किए थे नोट्स बनाने के लिए। तो ट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो नंबर 1 हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके नोट्स आप पैराग्राफ में नहीं बनाओगे और कभी भी फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनाओगे। नोट्स हमेशा थर्ड रीडिंग में बनाना बेस्ट होता है। जब आप किसी चीज़ को तीसरी बार पढ़ते हैं, थर्ड रीडिंग में ही आप नोट्स बनाइए। दूसरी टिप ये है कि जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया आपके पास होना चाहिए और सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत सिलेबस पढ़ के रखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के रखोगे, तो आप जो भी नोट्स बनाओगे आपको एक आइडिया होगा कि वो एग्जाम के अकॉर्डिंगली बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। थर्ड चीज़ ये है कि आपको सिर्फ कीवर्ड्स अपने नोट्स में लिखने हैं, और हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा वर्ड लिखो, एब्रीवेशन लिख सकते हो, यानी कि शॉर्ट में लिख सकते हो। जैसे अभी कीवर्ड्स लिखा हुआ है तो कीवर्ड्स को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। लेकिन ध्यान रखना है कि इससे कई बार स्टूडेंट फिर मेंस में स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करने लगते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि आप नोट्स में जितना हो सके फ्लो चार्ट को यूज़ करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अब मान लेते हैं कि जैसे मैंने आपको नोट्स अभी दिखाए थे अपने, तो पोर्तुगीज़ वाले मैंने आपको नोट्स बनाए दिखाए, तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, थर्ड रीडिंग में नोट्स मुझे बनाने, तो फर्स्ट रीडिंग में आई विल जस्ट मार्क द थिंग्स, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसको मार्क कर लूँगी कि अच्छा ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को मैं जो है देख लूँगी कि क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, तो उन चीज़ों को मैं सिर्फ मार्क कर लूँगी। ठीक है, तो मार्क कर लेने से क्या होता है कि आपको एक आइडिया होता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो आप नोट्स में लिख सकते हो। तो आपको मार्क कर लेना है जब आप फर्स्ट रीडिंग करोगे, और जब आप सेकंड रीडिंग करोगे तो आपको लगना चाहिए कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपने एक्स्ट्रा मार्क कर लिया तो आप उसको रब कर दो। ठीक है, क्योंकि आपने पेंसिल से मार्क किया तो यू कैन रब इट। फिर लास्ट में थर्ड रीडिंग के टाइम में क्या है, आप साथ साथ नोट्स बना लो, और आप नंबर्स को कभी भी वर्ड में मत लिखो, नंबर को जैसे 7 लिखा है तो 7 इसको नंबर में लिखे रहने दो, तो ऐसे ही आप लिख सकते हो। तो ऐसे आपके नोट्स फिर बन जाएंगे। एक और चीज़ है गाइस, ये ना चीज़ थोड़ी प्रैक्टिस से आती है। जब आप फ्रेशर होते हो तो आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए नोट्स वगैरह बनाना, क्योंकि जब हम फ्रेशर्स होते हैं, जब आप बिगनर होते हैं, तो आपको हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। हर एक चीज़ आपको ऐसे लगता है कि ये भी मैं लिख लूँ, वो भी मैं लिख लूँ, हर चीज़ के मैं नोट्स बना लूँ, तो वो एक सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है। हर एक बिगनर को ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ नोट्स में लिखी जा सकती है, हर एक चीज़ के नोट्स बनाए जा सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती होती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, आपको थोड़ा सा वक्त देना है अपने आप को। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी
कि जब आप स्टार्टिंग में हो अपने प्रिपरेशन के तो आप कोई नोट्स मत बनाइए, ना ही न्यूज़पेपर के ना ही बुक्स के। जब आप थर्ड रीडिंग करते हैं तभी आप नोट्स बनाएंगे। और थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को। कुछ बेसिक जानकारी जब हो जाती है आपकी, जब कुछ बुक आपके पढ़ लेते आपका बेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, तो आपके नोट्स बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नोट्स हमेशा अपने खुद के बनाने चाहिए, क्योंकि जब आप खुद नोट्स बनाते हो अपने, तो आप ज़्यादा समझते हो और वो आपके अकॉर्डिंगली, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड होते हैं। तो बने बनाए नोट्स जो होते हैं वो आप पढ़ो, उससे आइडिया लो, उससे एक तरीके से इंस्पिरेशन लो, ठीक है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। नोट्स आपके खुद के, अपने खुद के बनाने हैं आपको, जब भी आपको बनाने हैं, ठीक है। और अगर कोई और प्रॉब्लम आप नोट्स बनाने में फेस कर रहे हैं तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड आपको पता ही होगा गाइस कि अगर आप यूपीएससी के लिए अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप ये टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस कोड के साथ आपको मिलती है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि आपको डेली स्टडी प्लान, रिवीजन ट्रैकर, स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स और मेरी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप कॉल एंड व्हाट्सएप पे आपको मिलती है। तो ये सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिलेटेड। और अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप किसी भी एजुकेटर की क्लास में जा सकते हैं, मतलब ये सारे एजुकेटर की क्लासेस आप देख सकते हैं, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। और कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।